दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपने किसी भी महान व्यक्ति को देखा हो या हम कभी किसी संत पुरुष के बारे में कभी उनकी जीवनी को पढ़ें तो हम पाएंगे कि उनका उठना, बैठना, चलना, बात करना इतना नॉर्मल साधारण हुआ करता है कि आप कह ही नहीं सकते कि इतना साधारण व्यक्ति और इतना महान। दोस्तों, यह जो हमारी साधारण क्रियाएं हैं, यही हमें महान बनाती हैं और यही हम क्या हैं, ये समाज को आईना दिखाती हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अपने पितृदेवों के बारे में। वह भी हमारी इन क्रियाओं से ही बड़े प्रभावित होते हैं। आज का जो विषय है वह है जल के बारे में। दोस्तों, वैसे तो हमारा ये जो शरीर है इसमें 70% जल ही होता है। हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें भी अधिकांश जल ही होता है। एक व्यक्ति खाने के बिना रुक सकता है पर जल के बिना नहीं रुक सकता। बस दोस्तों, आप जल के बारे में यदि ये छोटी सी बात जान लेंगे तो हमारे पितृदेव भी बड़े खुश होंगे और आपका जीवन भी आनंदमय होने लग जाएगा। जब भी कभी आप पितरों के बारे में पूछते हैं, किसी भी अपने विद्वान पंडित से बात करते हैं, तो उनमें एक प्रमुख विधि वो पितरों को खुश करने के लिए बताते हैं, वह है तर्पण विधि। और तर्पण के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन तर्पण की पूरी विधि को आप नहीं जानते। लेकिन आपको पूरी विधि जानने की जरूरत ही नहीं है। तर्पण का अर्थ ही है कि उनका पितरों को तृप्त होना, और वे तर्पण में केवल जल का प्रयोग होता है और जल से ही वे तृप्त होते हैं। उन्हें जरूरी नहीं है आपके मेवे मिष्ठान की, उनको केवल जल की आवश्यकता है और जल से ही मिलती है उनको पूर्ण तृप्ति। दोस्तों, आज मैं इसी जल के बारे में बात करूंगा। अक्सर पहले जो व्यक्ति थे वह जो पानी पिया करते थे तब होठों के अपना हाथ ऐसे लगा लेते थे और जल डाल करके पानी पिया करते थे। इसे कहा करते थे कि ओक लगा करके पानी पीना। उससे हमारे होठ इस प्रकार से गीले हो जाया करते थे कि हमें जल जो अंदर गया उससे ज्यादा तृप्ति हमारे होठों के गीले होने से मिलती थी। लेकिन ये प्रथा धीरे धीरे करके कम हुई, तो गिलास में जल डाल करके और हम सीधे मुंह लगा करके जल पीने लगे। इसके बाद से यह ट्रेंड और बदला और गिलास को पानी का भरा है और मुख को ऊपर किया और जल को इस प्रकार से डाल दिया कि सीधा ही बिना होठ लगे ही वह अंदर शरीर में चला गया। दोस्तों, बस यह जो तीसरी क्रिया है जिससे आप ऊपर से जल डाल करके पीते हैं, इससे पितृदेव अत्यंत नाराज होते हैं और पितृदेवों का दोष बनने लग जाता है। आप कई बार कहते हैं ना कि हमें यही नहीं पता पितृदोष कैसे बन गया। दोस्तों, इन्हीं चीजों से बनता है पितृदोष और इन्हीं से मिलती है पितरों को दोषों से मुक्ति। ये मैंने जो प्रथम लाइन में बोला कि हमारी छोटी छोटी क्रियाएं ही हमारे जीवन को भी प्रभावित करती हैं, हमारे पितरों को भी प्रभावित करती हैं और देवों को भी प्रभावित करती हैं। इन क्रियाओं में सबसे प्रथम तो दोस्तों यह जो ऊपर से जल डाल करके अगर या आपके घर में कोई सदस्य जल पीता है तो आज से ही उन्हें कहें कि इस प्रकार से जल पीना बंद करें।
चाहे मुख लगा के होठों पे पिए या होठों से अपना ओक लगा करके पिए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन यदि ऊपर से जल पिया तो पितृदोष बनेगा ही बनेगा। अब पितृदोष यदि बन गया है या पहले का बना हुआ है तो पितृदोष से मुक्ति का उपाय क्या है दोस्तों? बस यह छोटा सा उपाय यदि आप जान लेंगे तो आज के बाद पितृदेव आप पर नाराज नहीं होंगे। जब भी आएगी दोस्तों पितरों की कृपा ही कृपा आएगी। दोस्तों जल तो आप पीते ही हैं, वो जल आप जैसे पीते हैं ये तो मैंने बताया कि इस प्रकार से जल नहीं पीना है। लेकिन जब जल आपके गिलास में आ जाता है तो आप उसे सर्वप्रथम अपने बाएं हाथ में पकड़ लीजिए। बाएं हाथ में पकड़ने के बाद थोड़ा सा जल अपने हाथ पर डालिए, यानी हाथ जैसे धोते हैं इस प्रकार से, बस जरा सा डालिए, धुल जाएंगे आपके हाथ। अब आपने ये जो छोटी उंगली के पास वाली उंगली है, अनामिका उंगली, इससे बस आपने एक बार जल में उंगली को डुबोना है और ऊपर ऐसे छिटक देना है और छिटकने के बाद बोल देना है ओम श्री पितृदेवाय जलम समर्पयामि। दोस्तों यह जो जल है, जल ही तृप्त करता है पितरों को। इस बात को आप विशेष रूप से नोट कर लेना। आप लाख प्रयोग एक तरफ और एक अकेला प्रयोग जल वाला यह एक तरफ, ये तर्पण का भी काम करता है, उनकी तृप्ति का काम करता है और इसी से उनको मिलता है पूरा खुराक भोजन और इसी से आती है कृपा, इसी से पितरों के दोषों से मिलती है मुक्ति। अब आप कहेंगे जी क्या हमेशा इसी प्रकार से करते रहना है? दोस्तों कम से कम दिन में 3 बार आप जल पिए तो 3 बार कम से कम इस क्रिया को करें। एक बार जब जल पिएंगे तो बस एक ही बार आपने ऊपर छिटक देना है जल में उंगली डुबो करके, अनामिका उंगली, और ओम श्री पितृदेवाय जलम समर्पयामि। दिन में दूसरी बार जल पिएंगे तो ऐसा ही फिर कर देना। दिन में तीसरी बार जल पिए तो ऐसा ही फिर कर देना। दोस्तों 3 बार दिन में ऐसा कर देना। समझ लेना पितृदेवों की इतनी कृपा आएगी कि आपका पूरा जीवन ही बदलने लग जाएगा। अब आप कहेंगे जी ये प्रयोग आप हमें कितने दिन करना है, कब से शुरू करना है? जब वीडियो आपको मिलता है तो उसी दिन से शुरू कर दें। और कब तक करना है? कर देना ना आपका जाता क्या है इस प्रकार से करने में? यह आप किसी का कर्जा नहीं उतार रहे हो कि बस हो गया हमारा काम। याद रहता है, कर दिया करें, भूल जाए तो कोई बात नहीं। दिन में 3 बार करना है, भूल गए 2 बार हो गया कोई बात नहीं, 1 बार हो गया कोई बात नहीं, कर तो रहे हैं आप, भूल गए वो एक अलग बात है, पर करना शुरू कर करके देख लेना दोस्तों। जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे पितरों की कृपा आनी प्रारंभ हो जाएगी, बदल जाएगा आपका जीवन। आप कभी नहीं कहेंगे कि पितृदोष है। और अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।